क्या हो गया? मैं सोच रही थी कि 12th के बच्चे को ये जो लाइब्रेरी में आने का मन नहीं करता है, इसको मैंने सोचा काफी इस पर। पिछले 4 महीने तो हो ही रहे हैं। बच्चे 16 आ रहे हैं, बच्चे तो मैक्सिमम मैक्सिमम दोनों पीरियड मिला के आ रहे हैं 20, 25, 26, जबकि हमारे पास 80-85 स्टूडेंट है। तो मैं पहले तो गुस्सा कर रही थी, मुझे थोड़ा इंसल्ट सा फील हुआ। तो फिर मैं आ, आ, काफी सोची, काफी विचार तो मैं करती हूँ, तुम लोग जानते हो। और 1 साल में इस बैच का क्लियर होते ही मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। इस बैच के ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर मुझे ट्रांसफर लेने नहीं दिया, आकर बोले कि मैडम आप ट्रांसफर नहीं लोगे, मेरा बैच को आप 12 करने दो। तो मैं बोली चलो ठीक है, इधर से ही निकलते हैं। तो लास्ट क्लास तक इतना कम संख्या था बच्चों का, इतना कम संख्या था कि मैंने शायद गुस्से में लिखा भी था कुछ आपको। फिर पता चला कि आप सभी क्लासेस में ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसमें कर रहे हैं। तो क्या है मेरा विचार? मैं बहुत गहराई से विचार करके देखा कि एजुकेशन का पर्पस आपको समझ में नहीं आया है, और इसमें आपकी गलती भी नहीं है। इसमें आपकी गलती भी नहीं। आर यू लिसनिंग टू मी वेरी क्लियरली? ओके ओके। तो आपकी कोई गलती नहीं है। हुआ क्या है, भारत के इतिहास में अगर एजुकेशन को देखें तो अगर हम मुगल काल को छोड़ दे, उस समय तो उसके प्रीवियस वाला जो एजुकेशन का जो वक्त था वो बहुत ग्लोरियस था, आप लोग को मालूम है। तो वो एजुकेशन कैसा था? वो एजुकेशन था हेल्थ ओरिएंटेड, वो एजुकेशन था गॉड ओरिएंटेड, वो एजुकेशन था लाइफ ओरिएंटेड, जिसमें बहुत आनंद था, जिसमें एजुकेशन में हम लोग नेचर को डायरेक्ट समझने का कोशिश करते थे, और उसका बेस्ट होता था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स जो उस समय के यूनिवर्सिटीज में होते थे, दे वेर पुट इन अ सच ए वे कि उनके शरीर के बारे में उनको जानकारी होती थी कि व्हाट इज माय बॉडी। अभी अगर मॉडर्न युग हम बोलते हैं, दिस ए मॉडर्न टाइम, और आपसे हम बात करते हैं कि डू यू नो योर बॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू कुड आंसर मी प्रॉपरली? हु कैन आंसर मी कि what is your body? Anybody can unmute your phone and can speak up if anybody has the confidence over that। कि हम मेरे बारे नहीं पूछ रही हूं, मैं धरती के बारे नहीं पूछ रही हूं, मैं दुनिया के बारे नहीं पूछ रही हूं, मैं सिर्फ इंडिविजुअली आपके बारे में पूछ रही हूं। आप में से कोई है जो जिसके पास जानकारी है कि उनकी बॉडी क्या है? एनीबडी? नो वन। ओके ओके, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं एक तय कर चुकी हूं कि आप हमारे पास 10 आए, 15 आए, 20 आए, जितने लोग आएंगे मैं आपको कुछ ऐसे देती रहूंगी जब तक मैं आपके साथ हूं। और आपके साथ आज नहीं तो कल भी जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं कुछ बातें ऐसे दूंगी जो आपके जीवन की एक आ, पड़ाव को, एक चीज को कहीं पर क्लियर कर दे, आप में हैप्पीनेस आए। अगर एजुकेशन का एंड हैप्पीनेस नहीं होता है तो यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। आपने कुछ नहीं किया जिंदगी में, चाहे आप कितना पैसा कमा लो, चाहे आप कितनी नौकरियां कर लो, चाहे आप कितने बड़े पोस्ट में हो, अगर आपके अंदर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है कि आई हैव गिवन समथिंग टू द अर्थ, मैंने धरती को कुछ दिया,
इसकी खुशी आपको नहीं आता है, हैप्पीनेस नहीं आता है, तो टिल डेथ, मृत्यु तक आप सक्सेस नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे। द वर्ल्ड इज डूइंग फॉर अस, धरती हमारे लिए लगातार काम कर रही है। आर यू एग्रीड इट? यस। धरती सुबह उठ के वो सूरज अपना रोशनी देना शुरू किया, जैसे सनलाइट आना शुरू हुआ, आपके लाइफ फोर्स काम करना शुरू किया। आपके लाइफ के अंदर में जो लाइफ फोर्स है, जो आपको जिंदा रखा है, द जिंदा रखने का ओनली एंड ओनली पॉइंट है कि आप, बेटा कार्तिक नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, कार्तिक से जरा बात करो। तो मैं अभी काटना नहीं चाहती हूं अपनी बात को, कोई कार्तिक से जरा बात करो कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, फिर वापस आके ज्वाइन कर लो। एनीबडी हु इज क्लोज टू कार्तिक और एनीबडी, वो जरा देखो कार्तिक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कार्तिक ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। नाउ लेट्स बैक टू अवर कन्वर्सेशन टुडे। मैं आपको कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी ये जो 40 मिनट 12 का है मेरे साथ, ये वो 12 है जो 6 साल पहले क्लास 6 में मेरे साथ था। रिमेंबर कृति? क्लास 6 का फोटो है तो देख लेना, जब पहली बार लाइब्रेरी मैडम तुम्हारे स्कूल आई थी, तुम लोग क्लास 6 में आए थे प्राइमरी से। नाउ यू आर द लास्ट बैच ऑफ स्कूल टुडे, दिस टाइम क्लास 12। एजुकेशन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया ड्यू टू कोरोना। हमारे लाइफ फोर्स में, हमारे थिंकिंग में, हमारे सोचने का तरीका में परिवर्तन आ गया है। हम घर में बैठे बैठे बहुत समय 4 महीना बिता दिए। कभी हम स्कूल आना नहीं चाहते थे और आज हम बोर हो रहे हैं कि स्कूल आना चाहते हैं। ये दोनों के बीच में इंसान का एक फिलोसॉफिकल चेंज आ गया है बच्चा। मैं उस पर बात कर रही हूं कि दुनिया नहीं बदली है, एक थमा हुआ समय है, घर से बाहर नहीं आने दे रहा है, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है, द अल्टीमेट गॉड इज ब्रेन, ये ब्रेन को चालू रखो। इस ब्रेन को कंपेल मत करो दूसरे के जैसे सोचने के लिए। किसी दूसरे के जैसा सोचना तुम्हारा काम नहीं है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि सूरज अपना काम करना शुरू कर दिया है। सूरज से जमीन पे पानी जाएगा, भोजन बन रहा है। आप जो पैसे देके सब्जी उठा के थैले में ला रहे हो, इट इज नॉट सो इजी। ये सूरज की रोशनी जमीन पे जा रही है, पानी अपना काम कर रहा है, मिट्टी का केमिकल्स अपना काम कर रहा है, तो सीड्स अपना काम कर रहा है, तो सब्जियां उग रही है, तो चावल दाल उग रहा है। तो एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, सो डू वी। ये आपका काम है, ये अर्थ को, ये धरती को आप क्या वापस दे रहे हैं। दिस इज द पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट कि आपकी पढ़ाई, मैंने कृति से पूछा, कृति बेटा क्या कर रहे हो, उसने कहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये जब तक आपके लिए बोझ है तब तक आप अनसक्सेस हैं। कहां पर दिक्कत हो रही है? लेट्स टॉक ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बात कर रही हूं। टाइम सेंस का, आज मैं टाइम सेंस पे बात कर रही हूं। आपके पास अगर कहीं पर पेपर पीस है, कागज है, कुछ पॉइंट लिख ले बच्चा। कुछ पॉइंट लिख ले। पॉइंट 1, रिमेंबर दैट टाइम इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। समय जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ले। समय का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। एक नंबर 1, जो भी लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दूं। नंबर 2 को लिखने के बाद मैं पॉइंट 1 में आऊंगी। नंबर 2,
Recognize this harsh truth that time once gone will never come back. लिखे, लिखना जरूरी है, लिखने से हमें याद आता है. लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, इसको लिखिए. ये लिखिएगा तो दिमाग में लिखा जाएगा. जब कलम से हम कागज पे लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है. रिकॉग्नाइज दिस हार्श ट्रूथ, ये कड़वा सत्य है, इसको लिख ले, इसको पहचान ले कि द टाइम वंस गॉन विल नेवर कम बैक. एक बार आपका समय चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा. नंबर 3, resolve thus and stick to it. Whatever has to be done at a particular time, I shall definitely do it. इसको तय करें कि ये टाइम टेबल हमने बनाया है और ये टाइम है सुबह 7 से 8 ये काम करने का, तो उसको करके रहेंगे. लिखिए, लिखिए. Whatever has to be done at a particular time, I shall definitely do it. जो इससे पीछे पड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट 12 का कि लेट से उठ रहे हैं, इसको अभी नहीं करके बाद में कर लेंगे, थोड़ा सब्जी ला के कर लेंगे, नहीं. आप अपना टाइम टेबल को इतना फिक्स्ड कीजिए जिसमें भोजन और रेस्ट का बहुत समय है. अभी के समय में उसको उसी समय में करना है. नंबर 4, if you make the habit of doing the right thing at the right time, if you make the habit of doing the right thing at right time, right time सिर्फ करने से नहीं होगा, thing should be right. जो काम आप कर रहे हैं, that should be a right work. आप क्या कर रहे हैं, हमेशा सतर्क रहे, मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये काम जो मैंने जहां पर शुरू किया था, आपका हर काम का उद्देश्य है इट विल गिव बैक समथिंग टू द मदर अर्थ. ये आपके अर्थ को, ये कंट्री को कुछ देगा. सुबह जो नाश्ता किए हैं आप, वो धरती ने आपको दिया है. नेवर फॉरगेट. सुबह जो भी कुछ आप चबाए हैं, खाए हैं, निगले हैं, जो भी कुछ किए हैं, मम्मी ने जो भी कुछ बनाया है, दैट इज गिवन बाय मदर अर्थ. तो उसको वापस देने के लिए यू हैव टू डू समथिंग राइट थिंग इन राइट टाइम. यू विल नॉट हैव टू बी एंग्सियस. दस व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू आफ्टर दिस, ये कंफ्यूजन नहीं होगा. बोर्डम उसको आता है, बोर वो होता है जिसके पास नेक्स्ट क्या करेंगे इसके क्लियर पिक्चर नहीं है. मैं बोर नहीं होती हूं कभी भी, बिकॉज आई हैव मेनी वर्क टू डू. मैं नहीं सोचती हूं कि ये काम मेरा नहीं है. आप देखो एक चीज, मेरे पास अभी तक से 22 स्टूडेंट आए हैं दोनों सेक्शन मिला के. मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूं. मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं कि कोई बच्चा झूठ ना बोल सके कि मैडम मैं क्लास किया था. हर क्लास का मेरे पास रिकॉर्डिंग है और ये रिकॉर्डिंग जरूरत पड़ने से हम कंपाइल करके भेज भी सकते हैं. मेरा क्या माजरा था आपसे बात करने का कि आप हट के सोचो. ये जो सुबह से उठ के दिमाग में बोझ रहता है, गौरव सर ने मैथ्स दिया है, अकाउंट वाले सर ने ये दिया है, इंग्लिश वाले सर ने ये दिया, आपको थोड़ा सा मैं हटा दूं. 40 मिनट्स, 1 वीक, 24x7, इतना समय में मुझे आपको सिर्फ 40 मिनट देना है. हमारे वो बच्चे जो मेरे क्लास में कभी नहीं आ रहे हैं, आई विल सी देयर रिजल्ट. हम देखेंगे वो कितना अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि इससे जो रिजल्ट अच्छा होगा ना,
वो रिजल्ट आनंद का नहीं होगा, वो अहंकार का होगा। अच्छा रिजल्ट का अहंकार नहीं होता है, अच्छा रिजल्ट का हैप्पीनेस होता है कि मैं धरती के लिए ज्यादा काम कर सकता हूं। सो माय पॉइंट इज, यू हैव बीन नेवर बीन एंग्सियस कि व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, ऐसी कोई भावना नहीं होना चाहिए आपके टाइम में। मैनेजमेंट मजेदार, इसके बाद वेबसाइट खोल लूंगी, कोई कहानी का किताब पढ़ूंगी, कोई वर्चुअल टूर करूंगी, फिर उठ के ये पढ़ाई करूंगी। नंबर 5 लिखिए, नंबर 5, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू डू। बी वेरी क्लियर about what you wish to do, however trifling the work be। आपका काम कितना भी मुश्किल से भरे क्यों ना हो, आप डिटरमिन हो जाओ कि आप क्या करना चाहते हो। दिस इज योर 5 पॉइंट। लिखो, लिख के आपके स्टडी टेबल के ऊपर में चिपका दोगे। नंबर 6, नंबर 6 लिखे, इफ यू डू नॉट वर्क विथ इंटरेस्ट एंड अटेंशन। काम को कैसे करना है, चाहे आप पढ़ाई का काम करो, चाहे आप इंग्लिश का काम करो, ग्रामर का काम करो, हिंदी का काम करो, अकाउंट्स का काम करो। इफ यू डू नॉट वर्क विथ इंटरेस्ट एंड अटेंशन, अगर काम में इंटरेस्ट नहीं है और अटेंशन नहीं है, नो मैटर व्हाट यू डू, you are wasting your time। Remember this simple fact। अब सब सब अपने आप से पूछना, ये मैं जो पढ़ने बैठती हूं या बैठता हूं, क्या वो इंटरेस्ट है, क्या उसमें अटेंशन है, ना सिंपली हम समय का बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। दिस इज योर कॉल, आपका कॉल है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूं कि हाउ टू रीड। सपोज यू हैव मेड ए मिस्टेक, आपने कोई गलती किया है, उस पर ब्रूडिंग मत करो, ये क्या हो गया हमसे। चाहे लाइफ में कोई भी पॉइंट, मेरे ये पॉइंट को सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, हमसे गलतियां हो जाएगी कभी ना कभी। 4 बच्चे यहां से जा चुके हैं, उनको लग रहा है ये बेकार की बातें मैडम बकड़ बकड़ कर रही हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है बच्चों को मेरा, वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, दे आर द फुलिश, ये बच्चे गधे हैं, बुद्धू हैं, मैं ओपन बोल रही हूं। जब तक आप मन को खाली नहीं करेंगे, दिमाग को एंजॉय नहीं करेंगे और बातों से, तो पढ़ाई अंदर नहीं जाएगी। खूब हैप्पीनेस के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो भी गलती हो उस पर ब्रूड ना करे, खुद को गाली मत दे, मेरे से हो गया, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये नंबर खराब हो गया, और अपने बारे में कोई बैड फीलिंग भी ना लाए प्लीज। कोई कम नहीं है, कोई बच्चा कम नहीं होता है, सब में ढेर सारी अच्छाई है। आप नेक्स्ट में चले जाएं कि ये नहीं हुआ, अगले में चले जाएंगे। गो टू टेक योर वर्क, नेक्स्ट वर्क दैट इज मोर प्रेसियस एक्सेप्ट देन ब्रूडिंग ऑन योर रॉन्ग वर्क। गलत काम पे लगातार सोचने से अच्छा है इससे आप निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही अलोन सक्सीडेड, वो अकेले सक्सेस हो सकता है, हु कैन थिंक राइट एट द राइट मोमेंट। सिर्फ वो सक्सेस होता है जो राइट मोमेंट में राइट थिंकिंग करता है।
एनी क्वेश्चन? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। इस पॉइंट्स के बाद कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन है कि ये मैडम क्या लिखवा दी, क्या बोल दी, थोड़ा डिस्कस करें। यू कैन डिस्कस एनीथिंग। Waiting for you. Anyone, any question, anything? All are silent. किसी को कुछ नहीं बोलना है। You can write in message box. हाँ, बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं पर एक काम है कि आपने उसको पढ़ा, आप समझ गया और उसको लगता है ये तो मुझसे हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा उसको ले चले उसके इतिहास पे कि ये चैप्टर धरती से, नेचर से, नेचुरल साइंस से कहां जोड़ता है भाई। जो इसके साइंटिस्ट थे, जो उस विषय पे बात किए हैं, जरा गूगल पे जाके, किंडल में जाके उसके बारे में जानकारी शुरू कर दे उस समय। जैसे मैं आपको आज एक नाम बताती हूं, अगर एक भी स्टूडेंट मुझे बता दे, मैं बड़ा सा कैडबरी दूंगी उसको, मुझे याद रहेगा। मैं यहाँ पर एकदम सबके सामने बोल रही हूं, मैं कैडबरी दूंगी बड़ा साइज का, बिग साइज का। चे गुएवरा का नाम सुना है किसी ने? चे गुएवरा। यू नो बच्चे, एक्चुअली ना क्या है कि आप ना सब्जेक्ट को किताब समझते हो बच्चा। हार्दिक, सब्जेक्ट का किताब किताब नहीं है, वो एक कंपाइलेशन है क्लास को प्रूफ करने का कि हाँ भाई इसके दिमाग इतना लेकर इस क्लास से इस क्लास पास कर गया। इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। आप जब उस सब्जेक्ट के इतिहास को पढ़ने लगोगे, उसको लिंक करने लगोगे धरती के साथ, तब जाके आपका साइंटिफिक मोटिवेशन स्टार्ट होगा। आप न्यूटन का थ्योरी बोर्ड होके पढ़ते रहे, 7th 8th में शायद था। उससे अच्छा था कि आपको प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है? प्रैक्टिकल इसीलिए कराया जाता है कि आप चीजों को अगर समझो तो आपको इंटरेस्ट होगा। आप प्रैक्टिकल कर लेते हो डांट खा के, जैसे तैसे पूरा करके कॉपी में। यही तो बात मैंने कहा कि जो भी काम करोगे थोड़ा इंटरेस्ट से किया करो। कि मैं आज क्या पढ़ रहा हूं, आज ये चैप्टर है भाई, चलो इस चैप्टर का हिस्ट्री जानते हैं। क्या करो, कभी कभी लाइब्रेरी से थोड़ा हायर लेवल का किताब लिया करो, ग्रेजुएशन लेवल का किताब लिया करो, और किताब लेके उस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ो। मेरा एक स्टूडेंट था गौरव बैनर्जी, मैं अभी तक नहीं भूली हूं उस बच्चे का, जो मेरे लाइफ का फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास 8 का होते हुए 10 11 12 का किताब मांग के ले जाता था। छोटा सा था, हाफ पैंट पहना हुआ। मैं उसको अक्सर कहती थी, गौरव तो क्या करेगा 10th का किताब? तो मैडम दीजिए ना, मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा, 3 दिन में दे दूंगा। फिर कभी कभी आके वो फॉरेन राइटर का बुक उठा के लेने जाना लगा। तो मैंने एक दिन देखा कि वो मेरे ही गली से निकल रहा है, तो मुझे पता चला वो मेरे घर के नजदीक ही रहता है। फिर एक दिन उसकी माँ से मेरी बातचीत हुई, तो उसकी माँ बोली कि मैं उसको एक बात बताई हूँ कि तू इतिहास को पढ़। हम बोले ये तो मेरा फर्स्ट बच्चा है जो चाहता है कि मैथ्स जिसने लिखा है, मैथ्स का जो थ्योरीज है, उसके जो लिखने वाले हैं, उसकी इतिहास को जाना जाए। कभी रामानुजम, कभी वशिष्ठ नारायण सिंह, कभी कुछ क्यों लाइब्रेरी आपको देता है?
क्यों मैं बकबक करती रहती हूँ कि कहानी की किताब पढ़िए, क्यों कहती हूँ जीवनी पढ़िए? क्योंकि ये आपको जोड़ता है आपके सब्जेक्ट से। आप क्या करते हो जब खाना खाते हो, तब तो आप समझते हो कि चावल को दाल के साथ मिक्सअप करना है, सब्जी को मिक्सअप करना है, थोड़ा नमक साइड में रखना है, सलाद थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा अचार रखना है। लेकिन पढ़ते समय ये टेस्ट नहीं बना सकते हो। हार्दिक, हार्दिक क्यों? एवरीवन, पढ़ाई को भी खाना जैसा स्वादिष्ट बनाना सीखो। आपकी कोर्स की बुक के साथ जिसने ये किताब, ये थ्योरी इन्वेंट किया है, उसकी लाइफ, उसकी जीवनी भी आपके लिए एक अचार है। सीनियर बुक्स वो दाल है जो उसको नॉर्मल करेगा। साथ साथ जब आप जानोगे कि इसकी थ्योरी लेकर कौन कौन अभी रिसर्च कर रहे हैं, धरती पे कौन सा लैब में इस हिसाब से काम हो रहा है, इस पर मोर ग्रोथ हो रहा है, ये भी आपको कहानी की किताब के रूप से मिल सकता है। जयंत विष्णु नार्लिकर, पथिक गुहा, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो साइंस पे लगातार काम भी कर रहे हैं और अपना स्टोरी लाइन भी एक्सपीरियंस का लिख रहे हैं। आप अलग से मोटिवेशनल बुक लेते हो, 4 पन्ना पढ़ के छोड़ देते हो। इंटरेस्ट तब आएगा जब आप उसको एक नंबर पाने का, मार्क्स पाने का मात्र जरिया नहीं समझ के उसकी जानकारी से क्या हो सकता है इसको समझोगे। जैसे मैथ्स को कुछ लोग समझते ही नहीं है, तो एक ही तरह से करके, खाली प्रैक्टिस कर करके, याद करके पास करते हैं। कुछ लोग मैथ्स को मल्टी लेवल करते रहते हैं। अभी जो दुनिया का सबसे छोटा साइंटिस्ट है, क्या नाम है उसका, अभी दिल्ली आईआईटी में आया था भाषण देने, आप लोग जरा गूगल में देखेंगे, बांग्लादेश का है। कोई बोल सकते हो? बांग्लादेश का है, वो शायद 8 साल का है, 8 इयर्स ओल्ड। वो 8 इयर्स ओल्ड जीनियस है जो दिल्ली आईआईटी में अभी आया था। उसका ब्रेन के अंदर में क्या है जो फिजिक्स की थ्योरीज पर वो घंटों लड़का बोल लेता है, 8 साल का लड़का। अब बताइए कि मैडम आपका घर में बैठ के, लॉकडाउन मेरा भी है, मैं बोर नहीं हो रही हूं, बिल्कुल अकेले रहती हूं बच्चा, मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम अ सिंगल लोन इन माई होम। लेकिन मैं यही सब दुनिया का सारा अद्भुत चीज को खोजती हूं और फिजिक्स में उस लड़के का जो निरंतर कार्य चल रहा है उसको देख रही हूं। तो आपको पढ़ाई का इंटरेस्ट तब आएगा जब उसको आप क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं समझ के उसके थ्योरी को धरती के अग्रगति, धरती के डेवलपमेंट के साथ जोड़ोगे, तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और पढ़ना पड़ेगा और खुशी होनी पड़ेगी। बेटा आपको बहुत लाइब्रेरियन मिलेंगे, पहले भी मिले होंगे, मेरे बाद भी मिलेंगे, जो आपको किताब देंगे और आप खुश भी रहेंगे कि किताब मिल गया। लेकिन मैं आपको पकड़ के बात करती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है ये हमारे बच्चे को सिर्फ मार्क्स दे रहा है, 90%, 95%, 98%। और धरती को मार्क्स नहीं चाहिए, धरती के चाहिए, धरती के लिए काम करने वाले हमारे बच्चे। सो आई एम टॉकिंग टू यू विद द लार्जर विजन ऑफ द लाइफ। जिंदगी का वो बड़ा जो एस्पेक्ट है उस पर बात कर रहा हूं। आप जितना पढ़ाई पूरा करेंगे, क्या देश की स्थिति होगी, क्या नौकरी की स्थिति होगी, हमें पता नहीं। उस समय के हिसाब से आपका पेट भरेगा, आपका छत होगा, आपके 4 कपड़े होंगे, आपके एक आध गाड़ी होंगे, आप मॉल वगैरह जाएंगे। ये तो हो गया शरीर की बात, फिजिकल टॉक्स। ये शरीर जो है, जो काया है, इसके चलते। व्हाट अबाउट ब्रेन, व्हाट अबाउट सोल?
What about mind? Our body has the four formation. हम चार तरह से बटे हुए हैं. We are the body, we are the soul, we are the brain, and we are the mind. Whatever you are doing, do for your four part. आप अपने चार हिस्से के लिए करो. खुद मेरे क्लास के बाद सभी सब्जेक्ट का क्लास पूरा हो जाएगा, तब रात में बैठ के एक डायरी लिया करो, लाइब्रेरी के लिए सोच लेना, नहीं तो करोगे नहीं. थोड़ा कामचोर हो तुम लोग. मेरे बच्चे मेरे साथ दौड़ नहीं पाते हैं, थोड़ा भगोरा है, भाग जाते हैं. जो मेरे साथ दौड़ गया ना, वो बच्चा बहुत आगे है. मैं आपको बताऊं, गौरव बनर्जी के बारे में बोल रही थी ना आपको. गौरव बनर्जी अभी फ्रांस में है. फ्रांस में वो रोबोटिक्स का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है. आज खड़गपुर आईआईटी से उसने पास आउट किया, और जब वो फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग में, तो उसका काम देख के एक प्रोफेसर ने अपने साथ उसको रिसर्च करने का न्योता दिया. और वो छोटा सा लड़का जो 12 जस्ट पास करके एक चांस में नहीं, 2 चांस लगा था आईआईटी क्लियर करने में, करने के बाद वो 18-20 साल का लड़का आईआईटी के प्रोफेसर के साथ रोबोटिक्स का रिसर्च में भी हाथ लगा रहा था. और आईआईटी क्लियर करने के बाद फ्रांस ने उसे ले लिया, और अभी फ्रांस में ही एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट के रूप में वो काम कर रहा है. तो यू हैव टू नो मोर इंटरेस्टेड थिंग. एक किताब 12 का किताब से सारी पढ़ाई नहीं होती है. अलमारियां खोलो, फिजिक्स में ऐसे लड़ो रहा, ऐसे लड़ो रहा, ऐसे लड़ो रहा, ऐसे लड़ो रहा, एससी वर्मा, एससी वर्मा, एससी वर्मा. इसके बाहर भी बुक्स हैं. पुराने पुराने फटे फटे जो किताब मिलता है फिजिक्स का, वो खरीदो 10 रुपये में, 5 रुपये में. उसके पन्ना पन्ना खोल के देखो कि क्या कहता है वो किताबें. अगर कोई भी मुझे आज की इन बातों को फॉलो किया और करेगा, वो आज से 5 साल बाद जरूर आके हमसे मिलेगा कि मैडम आपने ये कहा था, आज मैं यहां खड़ा हूं. जो बच्चा मेरा सुना है, वो बच्चा बहुत आगे गया है. मैं कभी हो सके तो मैं मिलाऊंगी अपने एक शिष्य से, भाई से भी. कभी उसके फादर का डेथ हो गया 5 साल की उम्र में. बहुत ही मुश्किलात घड़ी थी उसके लिए. उसकी माँ अकेली थी, छोटी सी बहन थी. बहुत ब्रिलियंट था, साइंस से ग्रेजुएशन किया, लेकिन बैंक की नौकरी मिली परिवार के लिए, आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाया. बहुत फ्रस्ट्रेटेड था बैंक का जॉब से. मैंने कहा तो इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में एमए करो. ग्रेजुएशन कराया उसको, फिर इंग्लिश में एमए किया. फिर हैदराबाद भेजा ग्रामर सीखने के लिए. हैदराबाद में इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, जान के रखिए. आज इंग्लिश पढ़ना जो लोग चाहते हैं वो हैदराबाद में पता करेंगे. हैदराबाद में लगातार कोर्स होता है इंग्लिश की मजबूती के लिए. वो हैदराबाद 2 साल इंग्लिश को मजबूत बनाया. फिर आके इंग्लिश में पीएचडी शुरू किया, एमिली डिकिंसन एंड टैगोर का डेथ फिलोसफी पे. फिर वो कान में इंग्लिश सुन के और कॉपी में उसको उतना ही स्पीड में लिखने की आदत डाली. जो कान में सुन रहा है वही लिख रहा है. और ये तैयारी करके आज वो पार्लियामेंट में इंटरप्रेटर होके ज्वाइन किया. और आज 14 साल बाद आज वो पार्लियामेंट में डायरेक्टर के पद में है, आप ही के दिल्ली में. ये भी मेरा स्टूडेंट है. यू हैव टू लिसन टू मी. आप भागते हो, आप हंस के निकल जाते हो, मैडम बकड़ बकड़ करे रे भाग रहे, मैडम भाषण देना शुरू किया. जो भाग गया मैं कुछ नहीं कर सकती. जो टिक गया वो बन के रहेगा. जो मुझसे भागा मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, बच्चा कुछ नहीं कर पाई. लेकिन जो टिका है
वो आगे जाएगा। तो आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई कि आपके कोर्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, कोर्स के बाहर जाके इसको जोड़ो धरती के साथ। ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूं, ये चैप्टर की बुनियादी सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ये शब्द से धरती का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है और आगे जाके इसका कौन सा पार्ट धरती में काम आएगा। And go for the old scientific books, historical books, geographical books, जो लाइब्रेरी में भी कुछ पुरानी किताबें पड़ी हुई है। लेकिन बेटा दिल्ली का हवा बहुत ही गंदा है। सॉरी टू से, मुझे दिल्ली अच्छा नहीं लगा है। दिल्ली का हवा में इंसान बहुत छोटे हैं। इनको पावर, पैसा, गाड़ी और भोजन, ये चार कमजोर चीजों पे नजर है। ये चारों चीज मेरे लिए बहुत ही छोटा है, बस शरीर है ये। मैंने चार पार्ट बताया है शरीर का। क्या क्या बताया, हार्दिक बताओ। बताओ क्या क्या चार पार्ट बताया अपने जिंदगी का। बोलो। अभी बताए ना कि हम लोग चार है, एक बॉडी है। फिर किसको याद है। अभी मैंने कहा है। हाँ, बॉडी। हाँ, एकदम करेक्ट। सोल, यस। यस सचिन, यस सचिन, एकदम करेक्ट। हमें ये चार को सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने लाइफ में। हम खाना खा लिए, हम गाड़ी चला लिए, मॉल में चले गए, इधर उधर किए, दिस इज ऑल अबाउट दी बॉडी। लेकिन व्हाट आवर माइंड इज आस्किंग फ्रॉम अस, हमारा माइंड क्या आस्क कर रहा है, हमारा सोल क्या बोल रहा है, ये चार चीज को फॉलो करे और जो पॉइंट हमने बताया उस पे स्टिक करे। लिखा है सबने ना। तो इस पर पूरी तरह से अमल करे जो पॉइंट हमने लिखाया और इस पॉइंट में आगे बढ़े। नथिंग टू बी वोरिड, मन को खुश रखे, खूब स्टोरी पढ़े। वेबसाइट में मजेदार मजेदार अच्छी अच्छी कहानी हमने दे दिया है और मुझे रिव्यू भी भेजे, मुझे कांटेक्ट करे, मुझे अच्छी किताब के बारे में जानकारी भेजे और मैंने जो वेबसाइट में डाला है उसको भी आराम से पढ़े और पढ़ के रिव्यू तो जरूर भेजे। तत्वांश ने बहुत किताबें मांगी है, आपने अगर देखा है आईआईटी जी के सारे किताबें हैं, मेडिकल एंट्रेंस की सारी किताबें हैं, सारी बुक्स की सोल्यूशंस है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके सोल्यूशन हमने डाल दिया है। वेबसाइट में सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। सोल्यूशंस खोले और कॉपी में नोट डाउन करे, आंसर क्लियर रहेगा, उसको पढ़ेंगे, परीक्षा में खराब होने का कोई चांसेस नहीं है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। टाइम आपका ऑलमोस्ट हो गया है, आपका अगला पीरियड होगा, तो अभी आप लॉग आउट कर ले। किसी को कोई भी चीज जरूरी है वेबसाइट के थ्रू मुझे रिक्वेस्ट भेज दे। ओके, गुड डे, थैंक यू, लॉग आउट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। थैंक यू कुणाल। हाँ बेटा। बिल्कुल कृति, बिल्कुल बता देंगे, आप पहले भी लिखते थे, हमको याद है। बिल्कुल बता देंगे। आप इस समय खाली समय होगा ना बेटा आपका, आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे, वन टू वन बात करेंगे, आपको लिखने का टेक्निक बता देंगे। ओके, ओके। आज का क्लास ठीक लगा? आज का क्लास ठीक लगा? कुछ मिला? ओके। ठीक।
ठीक, थोड़ा बहुत कुछ लेते रहो धरती से, लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। थकान नहीं आनी है, एनर्जी हमेशा बना रहना चाहिए, हैप्पीनेस हमेशा होना चाहिए। अब मैं स्कूल जाऊंगी, इतना काम पड़ा है, अब स्कूल में काम करूंगी, अब शाम को 6 साढ़े 6 तक स्कूल में काम करूंगी मैं, थकना नहीं है ना। चलो, गुड डे। और मैं बताऊं, मेरी माँ बहुत सीरियस है बच्चा, मेरी माँ बहुत खराब हाल में आईसीयू में पड़ी हुई है कोलकाता में। मैं चाहती हूँ मेरी माँ भी रहे कुछ दिन और, फिर भी मैं आप लोग को वो दिन देना चाहता हूँ कि एज ए मदर भी आप बहुत कीमती बनो। अपने बच्चों को अगर खाली खाना बना के और कपड़े धो के दोगे तो आप माँ नहीं हो, बच्चे को फिलॉसफी भी देना है बच्चा। सो बनिए। ओके, चलिए लॉग आउट कर ले।